Hello students, welcome to our channel SMS Education Janjarpur. In the series of class 5 today, we shall study chapter 4, the major landform. I study the major landform. Major means प्रमुख और landform means स्थलाकृतियाँ. इस कड़ी में नीचे में कुछ स्थला यानी मेजर प्रमुख जो स्थलाकृतियां हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में. द अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ द लैंड एंड वाटर. हमारे पृथ्वी का जो भाग है ऊपरी भाग वो किससे बना है? मिट्टी से और पानी से. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर. पृथ्वी का 3 भाग पानी से भरा हुआ है. एंड द 1/4 इज द लैंड. और चौथा भाग एक भाग है, 4 भाग का जो एक भाग है वो मिट्टी से. वी हैव ऑलरेडी रीड, हम लोग और पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लार्ज लैंड मासेज. यह बांटा हुआ है 2 भागों में. एक लैंड मासेज में कॉल्ड द कंटिनेंट्स, जिसको हम लोग कंटिनेंट्स कहते हैं, हिंदी में महाद्वीप कहते हैं. एंड लार्ज वाटर बॉडीज, और एक बहुत अधिक संख्या में बॉडीज उसकी क्षेत्र में कॉल्ड द ओशियन, जिसको हम लोग समुद्र कहते हैं. यानी इसे 2 भागों में बांटा गया है. अब चलते हैं लैंडफॉर्म्स किसे कहते हैं. द अर्थ इज नॉट द यूनिफॉर्म और इवन एट ऑल द प्लेसेस. कहता है कि पृथ्वी का कोई यूनिफॉर्म नहीं, इवन एट द ऑल प्लेस, किसी जगह पर स्थलाकृति की किसी भी जगह पर कोई भी पर पृथ्वी का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता. एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे इट इज हाई, स्थान ऊंचा होता है. व्हाइल एट अदर प्लेसेस, और कुछ जगह जो स्थान होती है इट इज लो, बहुत ही नीचा होता है. दिस वेरिएशन इन द अर्थ, कहता है कि पृथ्वी का जो यह वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, सरफेस क्रिएट्स द वेरियस लैंडफॉर्म. इसकी जो भाग होती है वह विभिन्न प्रकार का लैंडफॉर्म तैयार करता है. वेरियस लैंडफॉर्म्स स्थलाकृतियां तैयार करती है. लैंडफॉर्म्स आर ऑल्सो नॉन एज रिलीफ फीचर्स. अब लैंडफॉर्म को यानी स्थलाकृति को और भी दूसरा नाम दिया गया है, वो क्या? तो रिलीफ फीचर्स, जिसको हम लोग राहत सुविधा कहते हैं. यानी लैंडफॉर्म स्थलाकृति पर हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्क कर सकते हैं, इस पे जीवन संभव है, इसलिए इसे रिलीफ फीचर्स भी कहा जाता है. सम ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म इंक्लूड माउंटेन, प्लेन्स, डिजर्ट एंड द रिवर्स. कहता है कि अब इसी जगह में कुछ जो मेजर लैंडफॉर्म होते हैं उसमें इंक्लूड द माउंटेन्स, प्लेटियर्स, प्लेन्स, डिजर्ट एंड रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. जो आगे आपको इस माउंटेन्स, प्लेटियर्स, प्लेन्स और डिजर्ट, रिवर, यानी ये पांचों के बारे में डिटेल से दिया जा रहा है. इसके एक 1 by 1 करके हम लोग पढ़ते जाएंगे इस वीडियो के द्वारा. माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड द शेप. माउंटेन्स जो डिफर भिन्न होता है इन हाइट एंड शेप, माने ऊंचाई में और आकार में. दिस हैपेंस ड्यू टू द एज ऑफ द माउंटेन्स. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, द हिमालयाज आर न्यू माउंटेन्स. हिमालय जो है यह एक नया माउंटेन पहाड़ी है. सो दे आर वेरी हाई माउंटेन्स, इसलिए यह बहुत ऊंची पहाड़ी में आता है. विथ शार्प पीक्स, और उसकी जो ऊंची चोटी होती है वो बहुत ही शार्प, तेज होती है. ऑन द अदर, दूसरे रूप में, हैंड आर द अरावलीज आर ओल्ड माउंटेन. और दूसरे हैंड जो हम कहेंगे उसमें अरावली जो माउंटेन है वो पुराना माउंटेन माना जाता है. सो दे आर स्मॉलर इन द हाइट विथ राउंडेड पीक. इसलिए उसका जो पीक है यानी उसकी जो चोटी है वो राउंडेड यानी गोलाकार में होता है. और इससे पहले जो हम हिमालय का पढ़े हैं वह उसकी जो चोटी होती है वो नुकीली होती है. अब इसी में इसका फीचर्स बताया गया है कि पहाड़ों की विशेषताएं क्या होती है. तो फीचर्स ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों की विशेषताएं होती है. द हायर एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन रिमेन कवर्ड विद स्नो एंड द बेटर पार्ट ऑफ द ईयर, सो दे द वेजिटेशन इन दिस पार्ट इज द स्कैंटी. कहता है कि ये इसका फीचर्स दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे. नोट्स, छोटा छोटा नोट्स बना के इसको याद करके लिख सकते हैं, माने ये पढ़ने की चीज़ है, इसको आप लोग पढ़ेंगे. द
इसमें एक और है, जैसे द माउंटेन्स आर ऑल्सो रीच द सोर्स ऑफ द मिनरल, इसमें बहुत सारे मिनरल्स की जो है यह स्रोत है, सोर्स होता है। माउंटेन स्लोप्स आर रीच इन द फ्लोरा एंड द फौना, फ्लोरा और फौना का सोर्स होता है। द माउंटेन्स आर ऑल्सो रीच द सोर्स, द माउंटेन्स एंड द रीजन अराउंड देम ऑल्सो डेवलप एज द ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट्स, और यह माउंटेन जो है घूमने के लिए भी बहुत ही बड़ा स्थल है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। ड्यू टू द स्टेप द स्लोप्स द एक्सट्रीम द कोल्ड, कुछ जगह जो है वहाँ पे ठंड हो, पहाड़ियों की जो रेंज है वहाँ पे ठंड महसूस होता है। द माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में, आर द जनरली थिनली द पॉपुलेटेड, वहाँ उस जगह स्थान पर जो जनसंख्याएं होती है वो कम होती है। द हायर latitude of the mountains remain covered with snow or the better part of the year, so the vegetation in this the part is scanty। अब वहाँ के जो वेजिटेशन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अब इसी कड़ी में फिर आगे है दूसरा पॉइंट दिया हुआ है प्लेटियस, यानी इसका मतलब होता है पठार, और प्लेटियस माने पठारों, बहुत सारे पठारों। द प्लेटियस आर ऑल्सो द हाईलैंड्स, प्लेटियस एक ऐसी ऊंची हाईलैंड्स होती है, ऊंचा स्थलाकृति होती है, बट दे हैव ए फ्लैट टॉप, लेकिन उसकी जो टॉप होती है, ऊपरी भाग होती है, वो फ्लैट होती है, चपटा होती है। सो दे आर ऑल्सो नॉन एज ए टेबलैंड, जिसको हम लोग टेबल लैंड कहते हैं, यानी पठार, छोटी पठार जिसे हम लोग कहते हैं टेबल लैंड कहते हैं। दे आर द सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज बाय स्टीप स्लोप्स, अब इसकी जो एरिया है जो सेपरेट होता है द सराउंडिंग, जिसकी चारों ओर द स्टीप स्लोपिंग की तरह होता है। प्लेटियस यानी पठारों आर फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल द कंटिनेंट, जो उप महाद्वीपों से अलग जुड़ी हुई होती है, फाउंड पाया जाता है। अब फीचर्स ऑफ द प्लेटियस, कुछ फीचर्स भी इसमें दिए हुए हैं जो हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे एक दो समझा देता हूँ। द वेजिटेशन इज प्लेटियस डिफर फ्रॉम द रीजन टू रीजन, कहता है इसका जो वेजिटेशन प्लेटियस के पठार का वो डिफर होता है रीजन टू, क्षेत्र से क्षेत्र के जो बीच भूमि होती है वो उसका अलग होती है। लो प्लेटियस आर द ऑफन द फार्मिंग रीजन, while the high plateaus are the usually suitable for the rearing of the cattle and the sheep। कुछ जो क्षेत्र होते हैं, पठार होते हैं, वो उगाने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, और कुछ जगह जहाँ पे मवेशियों को, शिव को, कैटल, मवेशियों की पालन पोषण के लिए। Some plateaus has the extremely large and the covered the 100 of the kilometers। कुछ जो पठार होते हैं वो एक्सट्रीमली लार्ज, बड़ा होते हैं, और भरा 100 माने हजारों किलोमीटर से वो ढका होता है। फॉर एग्जाम्पल द डक्कन प्लेटियस इन द इंडिया इज द लार्ज प्लेटियस, भारत का जो डक्कन प्लेटियस है वो सबसे बड़ा है। विच दे एक्सटेंड ओवर द हाइट इंडियन स्टेट्स, अब कहता है कि यह 8 स्टेट्स, कहता है विच हाइट, इसका जो ऊंचाई है एक्सटेंड्स ओवर द हाइट द इंडियन स्टेट, माने भारतीय राज्य के जो है यह सबसे ऊंचा है। सम प्लेटियस आर रिच इन द मिनरल सोर्सेज, कुछ जो पठार हैं वह पानी का कुछ बहुत ही अच्छा सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल द छोटा नागपुर प्लेटियस इन इंडिया इज रिच इन कोल, अब कहता है कि जैसे छोटा नागपुर जो है यह एक ऐसा सोर्स है जो सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। बॉक्साइट, मैग्नीज एंड द कॉपर, आयरन, ये सारे चीज वहाँ पे छोटा नागपुर में पाए जाते हैं, जो ये बहुत ही बड़ा सोर्स है, स्रोत है। सम ऑफ द प्लेटियस हैव डीप द कैनियन सच एज द ग्रैंड कैनियन इन द कोलोराडो प्लेटियस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका, अब कुछ ऐसे भी प्लेटियस होते हैं जो अमेरिका में है, जहाँ जो ग्रैंड इन द कोलोराडो प्लेटियस, जो कोलोराडो प्लेटियस पाया जाता है जो यूनाइटेड स्टेट में है, स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेटियस, से माने बहुत सारे नदी जो है इस पठार होके निकलती है, बहती है। उसके बाद है प्लेन्स, प्लेन्स माने मैदानों। प्लेन्स आर द लो लैंड्स, ये जो प्लेन्स हैं ये बहुत ही नीची स्तर की, बहुत ही स्लोपिंग लैंड होती है, स्थल होती है। दैट एक्सटेंड ओवर 1000 ऑफ किलोमीटर, जो एक्सटेंड होता है ओवर द ऑर्डर, माने हजारों किलोमीटर के दूरियों में। देर आर नो ग्रेट, यह बड़ा नहीं होता। चेंजेस इन द एलिवेशन द क्रॉस प्लेन, और लेकिन चेंज होता है क्रॉस प्लेन में। प्लेन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द
रिवर दैट राइज इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन। रिवर जो है, ये प्लेन्स पठार जो है वास्तविकता रूप में जनरली हमें साधारण रूप में फ्रॉम द रिवर जो नदी बहती है दैट राइज इन द माउंटेन, जो माउंटेन से निकलती है, एंड फ्लो डाउन और डाउन होती है। इन द प्रोसेस दिस रिवर डिपोजिट सैंड एंड सिल्ट अलोंग द रिवर बेड्स। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्लेन्स आर द फॉर्म बाय दिस डिपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, कहता है कि उदाहरण स्वरूप द नॉर्थर्न प्लेन्स, नॉर्थर्न जो मैदान होती है इन इंडिया, भारत में, हैव बीन द फॉर्म बाय द रिवर गंगा, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। प्लेन्स कैन बी फाउंड अराउंड द सी और इन द इंटीरियर्स ऑफ द कंटिनेंट्स। अब कहता है कि जो महाद्वीप में पाए जाते हैं और इंटीरियर उसके अंदर में पाए जाते हैं, प्लेन्स कैन बी फाउंड, जो फाउंड कर सकता है, दिस द सी, समुद्र, और इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट्स, और उप महाद्वीप में भी जो प्लेन्स जो अस्थायी माने लो ग्रेड का प्लेन जगह होती है वो पाए जाते हैं। अब इसका है इसका भी कुछ विशेषताएं दिया हुआ है, जो फीचर्स ऑफ द प्लेन। अब प्लेन की विशेषताएं क्या है, प्लेन्स की जिस मैदानों की जो खासियत है वो क्या है, विशेषताएं क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कहता है पहला कि द सिल्ट द डिपोजिट बाय द रिवर मेक द प्लेन वेरी फर्टिल एंड द सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। कहता है प्लेन जो है यह एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द प्लेन्स, और विभिन्न प्रकार के जो फसल हैं वो इसमें उगाए जाते हैं। प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड द कंपेयर्ड टू द माउंटेन्स एंड द प्लेट्स। कहता है कि प्लेन्स का जो ठीक भाग होता है वो बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होता है, कंपेयर्ड यानी पठारों और पहाड़ों के बराबर में। मेनी टाउन्स एंड सिटीज, बहुत सारे जो शहर और सिटीज हैं, आर लोकेटेड इन द प्लेन, जो प्लेन जगहों में पाए जाते हैं। इवन इन द अर्लियर पीरियड, इस अर्लियर पीरियड में मेनी इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द रिवर बैंक। गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, availability of the water and rich the fertile soil make the plains best suited on the human the settlement। अब ये सभी जो है उसमें पाए जाते हैं, जैसे हम लोग प्लेन पर देखते हैं बस चलता है, ट्रेन चलती है, हम हवाई जहाज की जो हम लोगों का जो उड़ता है उसके लिए जगह बनाई जाती है। ये सभी प्लेन जगह पर किया जाता है, ना कि बड़े बड़े पहाड़ों पर की जाती है। यह प्लेन यानी मैदानी जगह, मैदानी भागों में ये सारे काम किए जाते हैं। इसके आगे के पॉइंट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।